सांसें रोक देने वाले मुकाबले में आरसीबी की टीम ने चेन्नई सुपर किंग को 27 रनों के बड़े अंतर से हरा करके एशियन प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन चुकी है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और चेन्नई के बीच एक धमाकेदार एवं रोमांचक मुकाबले खेला गया, जहां पे सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन यश दयाल की पहले ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 110 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन दूसरे ही गेंद पर यश दयाल ने शानदार का कमबैक किया और महेंद्र सिंह धोनी को चलता किया। तीसरी गेंद डॉट तो वही, चौथी गेंद पर 1 रन मिला, लेकिन आखिरी की अब 2 गेंदों पर जीत के लिए 10 रनों की दरकार थी। यह पिछले साल का फाइनल जैसा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इस बार। बल्लेबाज वही थे लेकिन गेंदबाज अलग थे। जी हां दोस्तों, पिछले सीजन गेंदबाज मोहित शर्मा थे, जिन्होंने आखिरी के 2 गेंदों पर 12 रन खा लिए थे, लेकिन यश दयाल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को एशियन प्लेऑफ में पहुंचा चुकी है। अब आरसीबी के बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस बार सुपर 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। जी हां दोस्तों, यह वही आरसीबी की टीम है जो इस सीजन लगातार 1 महीने तक कोई मुकाबले नहीं जीता, यानी मानो तो 8 में से शुरुआती के 7 मुकाबले हार गए थे। वहां से आरसीबी की टीम ने कमबैक की। जी हां दोस्तों, वापसी हो तो ऐसा आरसीबी जैसा। उसके बाद आरसीबी की टीम ने लगातार 6ठे मुकाबले को जीत करके प्लेऑफ में अब अपनी जगह चौथे नंबर पर पक्की कर चुकी है। कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद और बेंगलुरु की टीम एशियन प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गया है कि आरसीबी की टीम चौथे नंबर पर रहेगी, वही कोलकाता की टीम पहले स्थान पर रहेगी। लेकिन जैसे ही कल का दोनों धमाकेदार मुकाबला समाप्त होगा, वैसे ही पता चल जाएगा कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रहेगी। सही मायने में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला डू एंड डाई, करो या मोरो जैसा था, जहां पे आरसीबी को अगर जीतना था और प्लेऑफ में पहुंचना था तो 18 रन नहीं तो 18 ओवर में मुकाबले किसी भी कीमत पर फिनिश करना था। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ? आरसीबी की टीम कैसे सुपर 4 में पहुंच गई? कैसे जीते जीतते चेन्नई की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई? जी हां दोस्तों, चलिए एक नजर शुरू से डालते हैं। जब बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस हुआ तो आरसीबी की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां पे दोनों ओपनर बल्लेबाज किंग कोहली और फाफ डु प्लेसी ने शुरुआती के 3 ओवर में 31 रन ठोक दिए आंधी तूफान के अंदाज में। लेकिन उसके बाद छक्के चौके की बारिश नहीं, बल्कि हकीकत में इस ग्राउंड पर बारिश देखने को मिला। तकरीबन बारिश आधे से 45 घंटे तक रहा, लेकिन ओवर में कोई कटौती नहीं की गई। जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, वैसे ही आरसीबी के दोनों ओपनर बल्लेबाज पूरी तरह से ध्वस्त नजर आए। जी हां दोस्तों, 3 ओवर में तो मानो रन ही नहीं बन पाया। लेकिन कप्तान की कप्तानी पारी, किंग कोहली की 47 रनों की पारी को शायद इस मुकाबले कोई नहीं भूल सकता है आरसीबी का जबरे फैन। पाटीदार की घातक बल्लेबाजी के दम पे आरसीबी की टीम इस मुकाबले में 20 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रनों का स्कोर बना दिया, जहां पे आरसीबी को अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना था तो सीएसके को 200 तक किसी भी हालत पर रोकना ही था, और ऐसा ही देखने को मिला। और 219 रनों का विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत बेहद ही खराब रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल के पहले ओवर की पहले ही गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद टॉप के 4 बल्लेबाज जैसे अजिंक्य रहाणे, डेरी मिचेल और नए फिनिशर शिवम दुबे इस मुकाबले में कमाल दिखा पाया, लेकिन आखिरी के क्षणों में महेंद्र सिंह धोनी और सर रविंद्र जडेजा लड़ते हुए नजर आए। तो जहां पे आखिरी के 4 ओवर में तकरीबन प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सीएसके की टीम को 60 रनों की जरूरत थी, वही आखिरी के 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे, तो वही आखिरी के ओवर में प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सीएसके को 17 रनों की जरूरत थी, जहां पे यश दयाल की पहले ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी 110 मीटर का छक्का जड़ देते। अब ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि सीएसके की टीम इस बार भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी और आरसीबी का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन यश दयाल ने कमाल की गेंदबाजी कर महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लेकर के इस मुकाबले में वापसी कराई। उसके बाद लॉर्ड शार्दुल ठाकुर 2 गेंदों पर 1 रन बना सके, तो वही आखिरी के 2 गेंदों पर अगर सीएसके को इस सीजन सुपर 4 में क्वालिफाई करना था तो पिछले साल के फाइनल मुकाबले की तरह 10 रनों की जरूरत थी। लेकिन यश दयाल की घातक गेंदबाजी के सामने रविंद्र जडेजा की आक्रामक बल्लेबाजी नहीं चल पाई और आरसीबी की टीम इस मुकाबले को 27 रनों से जीत करके अपने नाम के साथ ही साथ एशियन प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन चुकी है। कौन कौन चाहता है कि आरसीबी की टीम इस बार फाइनल मुकाबले को जीत करके अपने नाम करे, साथ ही साथ
आईपीएल के इतिहास में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे आरसीबी की टीम। इस सीजन फाइनल मुकाबले को जीत करके आरसीबी की जीत से कौन कौन खुश है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।